गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल सर। आज हम लोग देखने वाले हैं जो ठोस अवस्था जो लाइन टू लाइन चल रहा है। तो ठोस अवस्था का अगला चैप्टर मतलब अगला टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि पिछले आप लोगों को बताया गया था क्रिस्टल अक्रिस्टल में अंतर। और ये जो क्रिस्टल अक्रिस्टल में जो अंतर आता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में, वो बिल्कुल आएगा ही है। उसको आप रट्टा मान लेंगे। चार जो एग्जाम्पल बताया गया था, चार जो डिफरेंट बताया गया था, अंतर बताया गया था, वो चारों अंतर को आपको क्या करना है, रट्टा मान लेना है। दूसरी चीज, आज हम इसी क्रिस्टल के बारे में फिर देखने वाले हैं कि क्रिस्टल का वर्गीकरण फिर से किया गया है। देख, ठोस का वर्गीकरण किया था। ठोस का वर्गीकरण क्या है, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में। और आज जो देखने वाले हैं इसमें से क्रिस्टल का देखने वाले हैं। तो चलो हेडिंग टाइम न करते हुए हेडिंग डालेंगे, क्रिस्टल का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों का क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो होता है इसका वर्गीकरण दो तरह से किया गया है। एक है अवयवी कणों के जो पार्टिकल होते हैं, परमाणु अणु, उनके बंधों के आधार पर। किसके आधार पर, बंधों या बल, जो बल फोर्स लगता है, बल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और एक जो है उस क्रिस्टल को देखना है तो उसका जमावट कैसा है, तो उसको कहते हैं ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले बंधों के आधार पर बताया जाएगा, उसको समझना है। तो चलो इसको हेडिंग डाल लो। क्या करेंगे, बंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो हेडिंग डाल लिए, क्या स्टार इस तरह से या जो भी आपको लगता है, नोट्स तैयार करो, अच्छे से करना है। तो बंधों के आधार पर कौन सा बंध, जो क्रिस्टल के अणु परमाणु होते हैं उनके बंधों के आधार पर। तो बंध के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा बताया, आणविक क्रिस्टलीय। सेकेंड क्या है आपका, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। अगला जो है आपका सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। और चौथा है तुम्हारा धात्विक ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। ये है अणु परमाणु आयन के जो बीच अट्रैक्शन होता है, फोर्स कार्य करता है, उसके बीच बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड कैसे बनता है उसके आधार में। कितने प्रकार का बताया, बताओ तो। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस और धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस को। तो इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लेंगे। ज्यादा होगा तो स्क्रीनशॉट करके खींच लेंगे, या वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखना ही है आपको, तब समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अब आणविक मतलब होता है अणु। अणु भी क्रिस्टल होते हैं, अणु भी क्या होते हैं, क्रिस्टल। लेकिन कैसा क्रिस्टल, ठोस होते हैं कि मुलायम होते हैं कि क्या होते हैं, इनके बीच क्या हो सकता है। तो ऐसे ठोस के जो अणु परमाणु होंगे, तो इसका सिंपल परिभाषा क्या होगा, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो अणुओं के बीच में पाया जाता है। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो अणुओं के बीच में, अणुओं के बीच। अब मैं बोलूंगा जैसे अणु का एग्जाम्पल बता बोलोगे, तो जैसे नाइट्रोजन अणु हो गया, ऑक्सीजन अणु हो गया, आपका सल्फर अणु हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड अणु हो गया, H2 अणु हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हो नहीं। तो यहाँ पर बताने का मतलब है कि इन अणुओं में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पाया जाएगा, क्या है। तो इसका फिर से वर्गीकरण किया गया है, फिर से इसको बांटा गया है। तो एक होता है अध्रुवी, अध्रुवी, अध्रुवी आणविक क्रिस्टलीय
और ठोस। शॉर्टकट समझ जाओगे क्या? अध्रुवी आणविक क्रिस्टलीय ठोस, नॉन पोलर। इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। अध्रुवी मतलब उसके पास ध्रुव नहीं है। ध्रुव का मतलब प्लस और माइनस नहीं है। तो ऐसे ठोस जो होते हैं, जो समान एटम से मिलकर बना होता है अणु, उनके बीच में आता है। मान लो आपको वो ठोस बन गया है और वो ठोस के बीच देखा जाए तो उनके बीच क्या होगा, तो समान परमाणु ही क्या अणु बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग भी बनाते हैं लेकिन समान जैसे रहेगा, जैसे समान में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही हुआ, ऑक्सीजन। तो ये सब क्या होते हैं, जैसे ये सल्फर 8, इस तरह से आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन अणु हो गया, ये बहुत सारे। ये क्या है, समान परमाणुओं से मिलकर बना है, सेम सेम परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ऐसे ठोस में चार्ज नहीं होते, समझो। तो ये चार्जहीन वाले होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अध्रुवी आणविक क्रिस्टलीय ठोस। वही आपका दूसरा जो आता है ध्रुवीय, कौन सा, ध्रुवीय आणविक, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस में इसके पीछे ध्रुव पाया जाता है, चार्ज पाया जाएगा, वो कहलाएगा। जैसे यदि मैं बोलूंगा HCl, इसके ऊपर चार्ज है, ये भी एक अणु है, लेकिन ठोस में कैसा ठोस है क्या है इसको बाद में ही देखेंगे। लेकिन अभी एग्जांपल ले लिए HCl, HF, HI, इस तरह से। ऐसे ही अलग अलग एटम का भी मिलता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके बीच का भी संरचना देखोगे तो ध्रुव मिलेगा, चार्ज मिलेगा। तो ये सब क्या होते हैं, ध्रुवीय ठोस के। अब कैसे चार्ज मिलता होगा सर एक बार बता देते। जैसे एग्जाम इसी का देते हैं, एच के ऊपर देखा जाए प्लस और माइनस, ऐसे ध्रुव मिल गया, चार्ज मिल गया कि नहीं मिल गया। वैसे ही सल्फर का संरचना बना है तो सल्फर ऑक्सीजन इस तरह से बना। ठीक है, ये ज्यादा इससे खींचने वाला होता है तो इसके ऊपर माइनस, ये भी माइनस, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सल्फर के ऊपर प्लस आ जाएगा। तो मेरे बताने का मतलब क्या है कि ऐसे जो अणुओं भी होते हैं जो ठोस अवस्था में पाया गया देखने को मिलता है, तो वो जो है तुम्हारे ऊपर उसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज आपको दिखाई देता है। तो बच्चों इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब नोट पॉइंट ये है कि जिस बच्चों को अणु ही पता नहीं है, जिसको अणु परमाणु ही पता नहीं है, तो आप लोग 12वीं वाले बच्चे हो, स्ट्रांग बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, तो आपको क्या करना है, पुनः तत्वों को याद करना। मेरा बहुत सारा शॉर्ट का ट्रिक्स है यूट्यूब में डला है, शॉर्टकट में पूरे तत्वों को याद करने का। अब वो याद कर लिए, देखना तो ऑटोमेटिक ये समझ में आएगा। अब एक आता है तीसरा वर्गीकरण, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंध, जिसके पे हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ये ज्यादा नीचे हो रहा है, मैं उसको ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा। क्या बताया देखो तो, हाइड्रोजन बंध वाले आणविक क्रिस्टलीय ठोस भी आपको देखने को मिलता है। अब हाइड्रोजन बंध क्या होता है, देखो छोटे छोटे जो प्रश्न है जो हम 9वीं 10वीं से 11वीं से सीखते आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन बंध को जानना है। तो हाइड्रोजन का सिंपल है कि अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु। जैसे अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु कौन है, आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। कौन कौन से बताए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। ये अच्छा खींचने वाले पूरे आवर्त सारणी में, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो इस विद्युत ऋणात्मकता के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है। हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो ऐसे भी आपको देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण H2O, वाटर, जल। तो वाटर में, वाटर भी एक अणु है, लेकिन कैसा अणु है, तो हाइड्रोजन बंध पाए जाने वाले अणु है। ठीक है, तो HO और H, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये क्या है आपका माइनस चार्ज है। तो ये डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब अगला जैसे मेरे को बनाना है तो HOH इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही, कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।